डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 के और एक वीडियो को लेकर आ चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्टिंग के विषय में। राइट बच्चों, चैप्टर का नाम होने वाला है कॉस्ट ऑफ लेबर और इसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले आइडल टाइम एंड इट्स कॉजेज के विषय में। लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो मैं शुरू करूं बच्चों, मैं बताऊं कि इसके पहले ऑलरेडी 4 से 5 वीडियो हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी कॉस्टिंग से रिलेटेड अपलोड कर दिया है। उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है आपके लिए, तो अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है आइडल टाइम एंड इट्स कॉजेज, ये पिछले कुछ वीडियो से रिलेटेड टॉपिक होने वाला है, यानी वहां के रेफरेंस से हम इनको समझने वाले हैं। राइट आइए हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये मानता हूं कि आप लोगों ने वो सारे वीडियो देख लिए होंगे। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आइडल टाइम क्या होता है। राइट अब बच्चों बात करते हैं, देखो आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो इसके पहले 2 टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कशन किया है, अगर आपने वे सारे वीडियो देख लिए हैं तो। एक था टाइम कीपिंग, दूसरा था टाइम बुकिंग। एक था टाइम कीपिंग, दूसरा था टाइम बुकिंग। राइट हम लोगों ने देखा था टाइम कीपिंग का मतलब क्या, टोटल टाइम स्पेंट बाय अ वर्कर इन द फैक्ट्री। क्या बोला मैंने, टोटल जितना टाइम एक वर्कर फैक्ट्री में इन्वेस्ट करता है या देता है, लगाता है, यानी जितने बजे वो गेट से एंट्री किया और अटेंडेंस रजिस्टर में साइन कर दिया, उसका टाइम शुरू हो गया। और उसके बाद जब उसका ड्यूटी खत्म हो गया और फिर जब फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है तो आउट टाइम जितने समय वो पंच करता है या जितने समय रजिस्टर में वो लिखता है, वो टोटल ड्यूरेशन, जितने बजे से वो फैक्ट्री के गेट में एंट्री किया और जितने बजे फैक्ट्री के गेट से एग्जिट किया, इस टोटल टाइम ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसके रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं टाइम कीपिंग। लेकिन टाइम बुकिंग क्या होता है बच्चों, कि ये जो टोटल टाइम उसने फैक्ट्री में दिया, क्या टोटल टाइम वो काम किया होगा, क्या टोटल टाइम वो प्रोडक्टिव आवर दिया होगा, टोटल टाइम क्या वो इफेक्टिव आवर उसका रहा होगा? इसका जवाब है नहीं सर, क्योंकि एक तो सोचो तो फैक्ट्री से मशीन तक जहां एक्चुअली वो प्रोडक्शन करता है या उस डिपार्टमेंट तक जहां एक्चुअली प्रोडक्शन होता है, वहीं तक जाने में बहुत समय लग जाता हो। फिर उसके बाद उसमें टिफिन का ब्रेक है, लंच का ब्रेक है, उसी में वॉशरूम उसको जाना है, उसी में मशीन भी कई बार रेडी करना पड़ता है, मटेरियल कई बार रेडी करना पड़ता है, कई बार सीनियर से इंस्ट्रक्शंस लेना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है। इन सारी चीजों में तो बहुत सारा समय वेस्ट होता होगा। तो जितना समय वो फैक्ट्री में देता है उतना समय एग्जैक्टली वो काम नहीं करता है। तो जितना समय वो एग्जैक्टली काम करता है, जितना समय उसका इफेक्टिव आवर होता है, जितना समय उसका प्रोडक्टिव आवर होता है, उसको हम लोग टाइम बुकिंग कहते हैं। आइए बच्चों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक वर्कर है जो सुबह 9 बजे फैक्ट्री आता है और शाम को 6 बजे तक वो फैक्ट्री में रहता है। तो टोटल टाइम कितना दिया उसने फैक्ट्री में? आप बोलोगे कि सर 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे दिया और फिर 12 बजे से लेके 6 बजे तक और 6 घंटे दिया, यानी टोटल 9 घंटे दिया। ये जो 9 घंटे होगा ना बच्चों, ये इसका टाइम कीपिंग कहलाएगा। लेकिन इस 9 घंटे के अंदर टोटल 2 घंटे ना उसने काम नहीं किया। कभी वो टिफिन कर रहा था, कभी वो लंच कर रहा था, कभी वो वॉशरूम में था, कभी वो इंस्ट्रक्शन ले रहा था। तो अलग अलग कारणों से 2 घंटे वो काम नहीं करता है। तो एक्चुअली वो कितना देर काम करता है? 9 घंटे उसका टोटल टाइम है। 2 घंटे उसने काम नहीं किया, तो एक्चुअली उसका इफेक्टिव या प्रोडक्टिव आवर कितना है? 7 आवर। ये जो 7 आवर होगा उसका क्या कहलाएगा? टाइम बुकिंग कहलाएगा। लेकिन ये जो 2 घंटा हुआ बीच में जिसमें उसने काम ही नहीं किया, यानी टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग के बीच का जो ड्यूरेशन है, बीच का जो डिफरेंस है, बीच का जो गैप है, इसको क्या कहेंगे? इसी को आइडल टाइम कहेंगे। आपको समझ में आ ही गया होगा। आओ बच्चों देखो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि आइडल टाइम इज द गैप और द डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग के बीच का जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, इसी को तो हम लोग आइडल टाइम कहते हैं। टाइम कीपिंग मतलब टोटल टाइम स्पेंट बाय अ वर्कर इन द फैक्ट्री। टाइम बुकिंग का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव और प्रोडक्टिव टाइम गिवन ऑन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको हम लोग टाइम बुकिंग कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसको आइडल टाइम कहेंगे। मान लो कि कोई एक वर्कर है जो 9 आवर्स फैक्ट्री में रहता है, लेकिन 7 आवर्स का ही उसका प्रोडक्टिव आवर है, यानी कि 2 आवर्स क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 2 आवर्स उसका क्या हो जाएगा? 2 आवर्स उसका आइडल टाइम हो जाएगा। बहुत इजी है, चलो आगे बढ़ते, इसको हम लोग थोड़ा और समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? आइडल टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल टाइम स्पेंट बाय द वर्कर इन द फैक्ट्री, टोटल टाइम स्पेंट बाय द वर्कर इन द फैक्ट्री एंड टोटल इफेक्टिव टाइम
और प्रोडक्टिव टाइम स्पेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। समझ में आ गया होगा, जितना समय उसने स्पेंड किया और जितना उसका इफेक्टिव टाइम या प्रोडक्टिव टाइम था, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसको कहेंगे हम लोग आइडल टाइम। समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आइडल टाइम इज दैट टाइम फॉर विच द वेजेस इज पेड टू द वर्कर। सोच कर देखिए, आइडल टाइम ही वो समय है, उसके उस टाइम का भी तो वेजेस उसको देना पड़ता है, यस और नो। यानी टोटल 9 बजे अगर कोई लेबर आता है और 6 बजे तक काम करता है तो टोटल उसको 9 घंटे का वेजेस आपको देना पड़ेगा। बट दे डू नॉट परफॉर्म एनी वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम। यानी आइडल टाइम के लिए वर्कर लोगों को वेजेस तो मिलता है, पैसा तो मिलता है, रेम्यूनरेशन तो मिलता है, लेकिन इसके लिए वो लोग काम नहीं करते हैं, इस दौरान वो काम नहीं करते हैं। समझ में आ गई कि नहीं? तो ये था हम लोग का इनिशियल डिटेल्स। अब चलो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉजेज ऑफ आइडल टाइम। क्या क्या कारण हो सकता है आइडल टाइम का? बच्चों, दो प्राइम कारण है, दो मेन कारण है। एक जिसको हम लोग नॉर्मल कॉजेज कहते हैं, दूसरा जिसको हम लोग अब नॉर्मल कॉजेज कहते हैं। और इन दोनों के विषय में डिटेल्ड में हम लोग समझने वाले हैं, काफी डिटेल्ड में इस चैनल के ऊपर हर एक चीज को हम लोग समझते हैं बच्चों, राइट। तो हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मल कॉजेज ऑफ आइडल टाइम, यानी आइडल टाइम के नॉर्मल क्या क्या कारण होते हैं, राइट। आओ चलो बात करते हैं। तो लिखा हुआ नॉर्मल कॉजेज ऑफ आइडल टाइम आर दोज कॉजेज which are unavoidable। now this is important point कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं बच्चों जो अनअवॉइडेबल हैं, यानी उसको आप टाल नहीं सकते, जितना भी प्रयास कर ले उसको आप टाल नहीं सकते, वो आइडल टाइम होगा ही होगा, उसको टाला नहीं जा सकता है, वो अनअवॉइडेबल है। ऐसे कॉजेज को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल आइडल टाइम। क्या बोलेंगे बच्चों? नॉर्मल कॉजेज ऑफ आइडल टाइम, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब चूंकि ये अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, जैसे एग्जांपल के लिए अगर पूछो तो एक जो लेबर है वो फैक्ट्री के गेट पर आया और रजिस्टर में अपना सिग्नेचर कर दिया कि मैं प्रेजेंट हो गया, कितने बजे? 9 बजे। लेकिन वहां से जिस जगह में, जिस डिपार्टमेंट में एक्चुअली उसको प्रोडक्शन करना है, वहां पर जाने में 10 मिनट लगता है, तो 9:10 हो गया। अच्छा, वहां जाने के बाद मशीन को उसने ऑन किया, ऑन होकर सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में और 5 मिनट का समय लग गया। उसके बाद उसका जो सीनियर सुपरवाइजर था उससे पूछने में कि सर आज किस तरह का प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, इसमें और 5 मिनट लग गया, यानी टोटल 20 मिनट्स उसका एक्स्ट्रा लग गया ना। अब सोचिए ये 20 मिनट्स जो लगना है ना, वो अनअवॉइडेबल है, उसको कोई अवॉइड कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री के गेट से जो प्रोडक्शन यूनिट है वहां जाने का जो समय है वो तो समय लगेगा ही लगेगा, वहां जाके मशीन के ऑन करने का जो समय है वो लगेगा, इंस्ट्रक्शन लेने का जो समय वो लगेगा। तो ये सारे कुछ कारण है ना बच्चों जो अनअवॉइडेबल हैं, वो टाले नहीं जा सकते, इनको नॉर्मल कॉजेज ऑफ आइडल टाइम हम लोग कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? द कॉस्ट ड्यूरिंग द नॉर्मल आइडल टाइम। अब सोचो, जो टाइम उसने स्पेंड किया, जिसको हम लोग नॉर्मल आइडल टाइम कह रहे हैं या नॉर्मल कॉजेज ऑफ आइडल टाइम, उसका भी तो पैसा उसको मिल रहा है। अब उस पैसे को कैसे एडजस्ट किया जाए, उसको क्या माना जाएगा? तो याद रखना, इस पैसे को क्या माना जाता है? पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन माना जाता है। माना जाता है कि ये प्रोडक्शन का ही हिस्सा है। उस खर्चे को हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ ही जोड़ देते हैं। क्या बोला मैंने? उस खर्चे को, आइडल टाइम में जो पैसा उसको दिया जा रहा है, पैसा तो पूरा देना पड़ेगा, लेकिन आइडल टाइम में जो पैसा दिया जा रहा है उस पैसे को प्रोडक्शन का कॉस्ट मानते हुए प्रोडक्शन में हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, राइट। और क्लैरिटी के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि नॉर्मल कॉजेज क्या क्या है आइडल टाइम के, राइट। अच्छे से समझना है बच्चों, बहुत डिटेल्स में हम लोग समझेंगे क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आने वाले हैं, तो आपको डिटेल में समझना। पहला, नॉर्मल कॉजेज ऑफ आइडल टाइम। नॉर्मल क्या क्या कारण हो सकता है? पहला, मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरीज इन द फैक्ट्री। आप गए वहां पे और फैक्ट्री का जो मशीन है ना उसमें कुछ मेंटेनेंस करना है, मतलब उसको कुछ साफ सफाई करना है, कुछ ऑयलिंग वगैरह करना है। अब ये सारा टाइम जो है वो तो नॉर्मल कॉज ही है आइडल टाइम का, तो ये पहला एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट क्या है? व्हेन मशीनरीज आर मेड रेडी फॉर द प्रोडक्शन। इसी से रिलेटेड है कि मशीन को जब आप रेडी कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, जाते जाते तो कोई प्रोडक्शन में लग नहीं जाएगा, मशीन को तैयार किया जाएगा, रेडी किया जाएगा, उसमें भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का मशीन है उसमें समय लगता है, तो वो टाइम भी आइडल टाइम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इस तरह के आइडल टाइम को कैसा आइडल टाइम कहते हैं? नॉर्मल कॉजेज ऑफ आइडल टाइम। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? व्हेन रिक्वायर्ड मटेरियल्स आर गिवन इनटू द मशीनरी फॉर प्रोडक्शन। देखो कई सारा मशीन होता है जिसमें आपको कुछ मटेरियल डालना पड़ता है
ताकि उसका प्रोडक्शन किया जा सके। अब मटेरियल डालने में भी कई बार बहुत सारा समय लग जाता है उसको फिल करने में, जैसे कि मान लो कि प्रिंटिंग का कोई प्रेस है ना, उसमें इंक वगैरह डालना, पेपर वगैरह सेट करना, इस समय बहुत सारा समय लग जाता है, लेकिन उस समय को आप अवॉइड नहीं कर सकते। इन सारे को क्या कहेंगे, नॉर्मल कॉजेज ऑफ आइडल टाइम। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है लैक ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस अबाउट द वर्क टू डू। मान लो उसका जो सुपरवाइजर है वही अभी अवेलेबल नहीं है, हो सकता है वो वॉशरूम गया है, हो सकता है वो सुट्टा पीने गया है, सिगरेट पी रहा, हो सकता है कहीं फैक्ट्री से बाहर गया, या हो सकता है अभी आया ही नहीं है, यानी कि उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिला है कि क्या करना है। अब इंस्ट्रक्शन अगर नहीं दिया जाएगा तब तक तो उसको बैठना ही पड़ेगा। तो ये टाइम को भी क्या कहा जाएगा, नॉर्मल कॉजेज ऑफ आइडल टाइम कहा जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक वर्क टू बी परफॉर्म, यानी कि जो काम उसको करना है, स्पेसिफिक जो काम करना है, उसको समझने में भी तो लेबर को कुछ समय लग सकता है ना। अगर पहले उस काम को नहीं किया, कोई नया काम करना है, कोई स्पेसिफिक काम करना है, तो उसको समझने में भी थोड़ा समय लग सकता है। तो जब समय वो सोच रहा है या समझ रहा है, उस समय वो काम तो नहीं करा, तो वो भी तो उसका आइडल टाइम ही हुआ। लेकिन कैसा आइडल टाइम, ये नॉर्मल आइडल टाइम कहलाएगा, नॉर्मल कॉज ऑफ आइडल टाइम। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, गैप बिटवीन टू सक्सेसिव वर्क। मान लो एक ही लेबर है, वो दो काम करता है, कभी इस मशीन पे करता है, कभी इस मशीन पे, या कभी इस जॉब में करता है, कभी इस जॉब में करता है। तो इन दोनों एक जॉब को कंप्लीट करके दूसरे जॉब में जाने के दौरान भी तो बहुत सारा समय स्पेंड होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी नॉर्मल कॉजेज ऑफ आइडल टाइम कहेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टाइम स्पेंड ड्यूरिंग टिफिन और रिफ्रेशमेंट। ये तो आप समझ रहे हैं, टिफिन के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, वॉशरूम के लिए, सुट्टा ब्रेक के लिए, खैनी खाने के लिए, है ना, इन सारे में भी तो कुछ टाइम जाता है। तो ये सारा का सारा समय क्या है, नॉर्मल कॉज ऑफ आइडल टाइम है। नेक्स्ट है क्या, टाइम टू रीच द वर्किंग प्लेस फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द फैक्ट्री। ये तो मैंने पहले बताया कि मेन गेट से जिस जगह पे एक्चुअली प्रोडक्शन होता है वहां तक जाने में जो समय लगता है, ये भी आइडल टाइम है। और कैसा आइडल टाइम है, नॉर्मल आइडल टाइम है, क्योंकि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे कॉजेज हैं नॉर्मल आइडल टाइम के, राइट। आओ बच्चों आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अबनॉर्मल कॉजेज ऑफ आइडल टाइम। अबनॉर्मल क्या क्या कॉजेज होते हैं, पहले इसको समझते हैं कि अबनॉर्मल कॉजेज किसको कहते हैं। तो देखो, ठीक नॉर्मल का ये ऑपोजिट होगा। अब नॉर्मल कॉजेज ऑफ आइडल टाइम आर दोज कॉजेज व्हिच कैन बी अवॉइडेड। ये ऐसे कारण होते हैं बच्चों जिनको अगर आप चाहें, आप तैयारी करें, प्रिपरेशन ले, प्रिवेंटिव मेजर्स अगर लेते हैं ना, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं, इनको टाल सकते हैं, इनको दूर कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप कोई अलग अलग तरह का आप प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं ना, तो ऐसे कारणों को आप टाल सकते हैं। हम लोग अब इनको समझेंगे, और इसीलिए क्योंकि इनको टाला जा सकता है ना, इनको टाला जा सकता है, इसीलिए अगर उसके बाद भी टाला जा सकता है, उसके बाद भी अगर ये सारा आइडल टाइम हो रहा है, तो इसको लेबर के कॉस्ट के साथ या प्रोडक्शन के कॉस्ट के साथ नहीं जोड़ते हैं, बल्कि ये प्रोडक्शन रिलेटेड लॉस माना जाता है। लॉस माना जाता है क्यों, क्योंकि ये अवॉइडेबल था ना, आपने इसको अवॉइड नहीं किया, यानी आप चाहते तो इसको अवॉइड कर सकते थे, आपने नहीं किया, तो अब ये ओनर को इसको बियर करना पड़ेगा। ये लॉस के तौर पे इसका ट्रीटमेंट होता है। आई बात समझ में बच्चों। अब हम लोग इसके भी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि कैसे कैसे सिचुएशन को हम लोग अब नॉर्मल कॉजेज ऑफ आइडल टाइम कहते हैं, राइट। पूरा टॉपिक इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। देखो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, मशीनरी स्टॉप्स रनिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मानो कोई एक मशीन पे काम चल रहा है, अचानक मशीन ही बंद हो गया। अब मशीन बंद हो गया तो लेबर क्या करेगा, लेबर तो बैठना पड़ेगा जब तक मशीन को ठीक नहीं किया जा सकता, जब तक वो वापस नहीं चले लेबर तो बैठा रहेगा, आइडल टाइम होगा। तो ये एक कारण है कि चलने के समय अगर कोई मशीन बंद हो जा रहा है तो ये क्या है, ये अब नॉर्मल कॉज है बच्चों। इसका मतलब क्या हो सकता है, मशीन का रख रखाव ठीक से नहीं किया गया, उसका मेंटेनेंस सही से नहीं किया गया, उसको टाइम टू टाइम जो चेकिंग करना होता है वो सही से नहीं हुआ, इसीलिए प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान अगर रुक जाता है मशीन, अब नॉर्मल कॉजेज है। हाँ, जाते ही मशीन को शुरू करने में या उसको ऑयलिंग करने में, फिलिंग करने में जो थोड़ा समय लगता है ना, उसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। लेकिन चलते चलते मशीन बंद हो जा रहा है, इसका मतलब कि मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, और ये क्या आ जाएगा, ये अब नॉर्मल कॉजेज में आ जाएगा। और सोचो तो ये अवॉइडेबल है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल अवॉइडेबल है। अगर हम लोग इसका प्रॉपर केयर करें, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करें, तो इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द फैक्ट्री इज क्लोज ड्यू टू स्ट्राइक, फायर और एनी अदर सच इंसिडेंट। मानो कि कभी स्ट्राइक हो जाए, फायर हो जाए, या ऐसा ही कुछ घटना हो जाए, तो फैक्ट्री तो बंद हो जाता है। जब फैक्ट्री बंद हो जाएगा
लेकिन क्या लेबर का पेमेंट बंद हो जाएगा क्या? नहीं, जो परमानेंट जो लेबर है उनको तो पैसा देना पड़ेगा। तो इस दौरान जो आइडल टाइम होगा उनको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? अब नॉर्मल कॉजेज कहेंगे, और ये भी अवॉइडेबल है, आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा? व्हेन देयर इज पावर कट, लोड शेडिंग हो गया, पावर कट हो गया, लाइट ही चला गया, है ना, और फैक्ट्री में पावर बैकअप का कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, कोई जनरेटर वगैरह है नहीं, तो इस दौरान क्या होगा? लेबर तो बैठ जाएगा, आइडल टाइम हो जाएगा। लेकिन सोचो तो ये अवॉइडेबल है कि नहीं? बिल्कुल अवॉइडेबल है। आपको पता है कि कभी पावर कट हो ही सकता है, तो आप एक पावर बैकअप का एक सिस्टम जनरेट कर लेते या रख लेते, तो क्या होता है? ये आइडल टाइम नहीं होता। तो ये सारे के सारे कारण कैसे बच्चों? ये अवॉइडेबल है, इनको टाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट ने बताया नहीं या परचेज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर लगाया नहीं, नतीजा क्या हुआ? रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया। रॉ मटेरियल ही नहीं है भाई, लेबर रेडी है प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल ही नहीं है, अब तो उसको बैठना पड़ जाएगा, तो ये भी आइडल टाइम हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा आइडल टाइम होगा जो अब नॉर्मल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? अब नॉर्मल कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग नेग्लिजेंट नहीं रहते, इसको टाला जा सकता था, समय पे ऑर्डर लगाया जा सकता था और रॉ मटेरियल को मंगाया जा सकता था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। व्हेन देयर इज एनी डिफेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मानो कई बार क्या होता है ना कि प्रोडक्शन चल रहा है और प्रोडक्शन के प्रोसेस में कुछ डिफेक्ट आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, मशीन में आ गया, पेपर में आ गया, इंक में आ गया, किसी भी रीजन से कुछ डिफेक्ट आ गया, या जैसा एक्चुअली आपको आउटपुट चाहिए वैसा आउटपुट नहीं निकल रहा है, साइड से कट जा रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है, मेढ़ा हो जा रहा है, अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है? फिर से चीजों को सेट करना पड़ता है, फिर से चीजों को सजाना पड़ता है, लेकिन उस दौरान लेबर तो बैठ जाता है, आइडल टाइम उसका हो जाता है, और इस कॉजेज को हम लोग क्या कहेंगे? अब नॉर्मल कॉजेज कहेंगे। नेक्स्ट क्या है? व्हेन द अथॉरिटी डिक्लेयर्स लॉकआउट इन द फैक्ट्री, जब अथॉरिटी ने बोल दिया कि फैक्ट्री बंद, अथॉरिटी ने क्या बोल दिया? फैक्ट्री बंद, तो जो परमानेंट जो वर्कर है उसका तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा ना सर, उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो उसका पेमेंट जब करना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन तो आप उसे ले नहीं पा रहे हो, क्या बोलेंगे इसको? आइडल टाइम। कैसा आइडल टाइम? अब नॉर्मल कॉजेज ऑफ आइडल टाइम। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। शॉर्टेज ऑफ स्पेयर पार्ट रिक्वायर्ड टू रन अ मशीन, कई बार कुछ मशीनें होती है ना, उनको अलग अलग स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है ताकि उनको रन किया जा सके, लेकिन आपके पास स्पेयर पार्ट ही नहीं, उसी का शॉर्टेज है, जरूरत पड़ गया और पता चला कि वो स्पेयर पार्ट ही नहीं है, तो मशीन चल नहीं पाएगा, फिर मशीन नहीं चलेगा तो लेबर बैठ जाएगा, लेबर बैठ जाएगा तो आइडल टाइम हो जाएगा। कैसा आइडल टाइम होगा बच्चों? अब नॉर्मल। क्यों? क्योंकि सही समय पे अगर आपको पता है कि स्पेयर पार्ट लगता है तो एक दो ऑर्डर देके एडवांस में रखो, क्योंकि ये सिचुएशन तो कभी भी आ सकता है। आपने नहीं किया तो ये क्या होगा? अब नॉर्मल कॉजेज कहा जाएगा। ये अवॉइडेबल था, अवॉइड किया जा सकता था। नेक्स्ट क्या है? शॉर्टेज ऑफ डिफरेंट आइटम विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन, वही ऊपर का ही सेम बात है। यहां पर हम लोग स्पेयर पार्ट की बात की थे, लेकिन स्पेयर पार्ट के अलावा अलग अलग तरह के आइटम की जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन में। अब पता चला कि कई बार एक आपको स्क्रू चाहिए, एक स्क्रू चाहिए, लेकिन वो स्क्रू ना होने की वजह से पूरा मशीन बैठ जाता है। तो अगर आपको पता है कि इस तरह की चीजें जरूरत पड़ सकती हैं, तो उसका आपको एक्स्ट्रा में कुछ स्टॉक रखना चाहिए कि कभी भी सिचुएशन आ गया। ये सब क्या है? अगर आप नहीं रख रहे हो तो इसको अब नॉर्मल कॉजेज कहेंगे। ये आप चाहते तो अवॉइड कर सकते थे, दो चार पीस एक्स्ट्रा रख सकते थे, थोड़ा उसका स्टॉक रख सकते थे अगर इसकी जरूरत पड़ती रहती है। तो आपने नहीं रखा, नेग्लिजेंसी आपसे हो गया, ये अब नॉर्मल कॉजेज जुड़ा जाएगा और ये ओनर के लिए क्या कहलाएगा? ये एक लॉस कहलाएगा। समझ में आएगी नहीं बच्चों? तो ये थे हमारे आइडल टाइम का टोटल कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने आइडल टाइम क्या होता है समझा, हम लोगों ने समझा आइडल टाइम कितने तरह का होता है, हम लोगों ने समझा नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, और दोनों के बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देख लिया। वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर तो शेयर कर देना बच्चों, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करके रखो। एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप हमारे साथ मिलकर टोटल कॉस्टिंग का, टोटल टैक्सेशन का कंप्लीट प्रिपरेशन, जबरदस्त प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम लोग ऑनलाइन कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का कोर्स कराते हैं बच्चों, जो कि सिर्फ पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ 999 में कराते हैं। ओनली 999 में फुल कॉस्टिंग, फुल टैक्सेशन, जबरदस्त प्रिपरेशन होता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यही हमारा कॉलिंग नंबर है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस पे कॉल करके इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ऑलराइट, सो दैट इज इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा होगा, सारे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।